अच्छा, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो जानवर कम और कहानियों का हिस्सा ज्यादा लगते हैं, है ना? उनकी इमेज इतनी बड़ी और मिस्टीरियस होती है कि सच और कल्पना के बीच की लाइन मानो मिट ही जाती है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त जीव एनाकोंडा की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें मिथक क्या है और हकीकत क्या। तो शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है। आखिर इस कमाल के सांप की वो कौन सी इमेज है जो ज्यादातर लोगों के मन में बैठी हुई है? एक ऐसी इमेज जो शायद सच्चाई से थोड़ी अलग है। सोचिए, जैसे ही कोई एनाकोंडा बोलता है, दिमाग में क्या आता है? शायद एक बहुत बड़ा डरावना सा मॉन्स्टर जो फिल्मों और कहानियों से निकला हो। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के लिए यही सच है। और इस इमेज को बनाने में ना 1997 की एक हॉलीवुड फिल्म एनाकोंडा का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। इसी फिल्म ने दुनिया भर में एनाकोंडा की एक डरावनी फिल्मी मॉन्स्टर वाली इमेज को एकदम पक्का कर दिया। एक ऐसी इमेज जो हकीकत से मीलों दूर थी। तो ठीक है, फिल्मी दुनिया से अब बाहर आते हैं और असली एनाकोंडा से मिलते हैं। देखते हैं कि साइंस हमें इस जबरदस्त सांप के बारे में क्या बताता है और जानते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। अब ये बहुत दिलचस्प है। ये स्लाइड मिथक और हकीकत के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। जैसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि एनाकोंडा दुनिया का सबसे लंबा सांप है, पर ऐसा है नहीं। असल में ये दुनिया का सबसे भारी सांप है। सबसे लंबे सांप का टाइटल तो रेटिक्युलेटेड पाइथन के पास है। एक और मिथक कि ये एक ही प्रजाति है, नहीं, ये सांपों का एक पूरा ग्रुप है। और हाँ, ये कोई बिना सोचे समझे मारने वाला किलर नहीं है, बल्कि एक पावरफुल कंस्ट्रिक्टर है। मतलब अपने शिकार को जकड़कर उसका दम घोंट देता है। और साइज की बात करें तो एक एवरेज एनाकोंडा 5 से 6 मीटर का होता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में 9 मीटर तक की लंबाई बताई गई है। जरा सोचिए, ये कितना कितना ज्यादा विशाल होगा। और ये है असली ग्रीन एनाकोंडा। एनाकोंडा की सभी प्रजातियों में ये सबसे मशहूर और सबसे बड़ा है। ये एक बेहद ताकतवर कंस्ट्रिक्टर है जो अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। और इसके शिकार में हिरन और कैपिबारा जैसे बड़े जानवर भी शामिल हो सकते हैं। एनाकोंडा को अगर समझना है ना, तो उसके घर को, उसके माहौल को समझना होगा। ये अपने पानी वाले इलाके का राजा है। पानी में इसकी मास्टरी देखने लायक होती है, जहाँ ये लगभग गायब ही हो जाता है। तो एनाकोंडा जो है वो सेमी एक्वाटिक सांप हैं, मतलब अपना ज़्यादातर समय पानी में या उसके आसपास गुजारते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के ट्रॉपिकल इलाकों जैसे कि नदियों और दलदली ज़मीनों में मिलते हैं और इनका पूरा शरीर ही इसी माहौल के लिए बना है। और एक मज़ेदार बात बताएं, इसका जो साइंटिफिक नाम है यूनिक्टिस, वो प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है और उसका मतलब होता है अच्छा तैराक। मतलब इसका नाम ही इसकी पहचान से जुड़ा है, और वो पहचान है पानी। अब आते हैं एक और मजेदार बात पर। एनाकोंडा नाम का जो इतिहास है ना, वो बड़ा ही अजीब और उलझा हुआ है। इसकी शुरुआत एक बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट पर एक बिल्कुल अलग सांप के साथ हुई थी। तो इस नाम का सफर देखिए कितना अनोखा है। कहानी शुरू होती है 1693 में, जब एक नेचुरलिस्ट जॉन रे ने श्रीलंका के एक सांप के लिए एनाकोंडा नाम इस्तेमाल किया। श्रीलंका। फिर 1768 में एक मैगजीन में एक फिक्शनल कहानी छपी जिसमें एक एनाकोंडा को एक टाइगर को मारते हुए दिखाया गया। बस यहीं से ये नाम पॉपुलर हो गया और आज ये नाम सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका के इस विशाल सांप के लिए जाना जाता है ना अजीब? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इसके ज़बरदस्त साइज और मिस्टीरियस नेचर ने हमारी कल्चर में, खासकर फिल्मों और कहानियों में, एनाकोंडा की जगह को एकदम सीमेंट कर दिया है। अपने साइज और पावर की वजह से ही एनाकोंडा कहानियों और मीडिया में एक बहुत पावरफुल सिंबल बन गया है। ये नेचर के उस वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल हिस्से को दिखाता है, एक ऐसा सिंबल जो डर और रहस्य से जुड़ा है। और हाँ, हॉलीवुड फिल्में ने तो इसे दुनिया भर में और भी ज्यादा फेमस कर दिया। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि एनाकोंडा एक तरह से दो जिंदगियां जीता है। एक तरफ वो अमेज़न का एक असली शानदार जीव है जो अपने इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, और दूसरी तरफ वो हमारी कल्पना में एक पावरफुल सिंबल है, डर का, रहस्य का और नेचर की उस बेकाबू ताकत का प्रतीक। तो एक असली जानवर और एक कल्चरल आइकन।
दोनों ही अपनी अपनी जगह कमाल के हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इस प्राकृतिक दुनिया में और भी न जाने कितनी ऐसी कहानियां होंगी जिनके सच का पता लगना अभी बाकी है, और ऐसे कौन से मिथक हैं जिन्हें तोड़ने की आज भी ज़रूरत है।